NATO killed 25 of our soldiers. They were our brothers, they were our sons, they were our blood. And for a war that had nothing to do with them, they didn't even have a decency to apologize for the killing of these men, and they call it the friendly fire. What's friendly about this fire, man? You won't know because you don't have those values, you don't have those families. You are what we call, which I won't say now, you got blood on your hands, my friends. You got blood on your face, you big disgrace. You waving your banner all over the place, singing, we will, we will. अदनान ने जो बात की है आज, ये बहुत क्लोज है हमारे एज ए नेशन। हर पाकिस्तानी को इसका दर्द हुआ है। ये बहुत गलत बात है जिसका कोई जिम्मेदारी इन लोगों ने नहीं लिया। वो कहते हैं कि हम फ्रेंडली फायर कर रहे थे, हम पे पहले अटैक हुआ है, हम तो जी बेकसूर हैं, हम पे तो जो है वो तशद्दुद हुआ है और हमने तो जो है रिटेलिएट किया है, उसके हमने तो जो है अपने आप को बचाया है। एंड यू नो व्हाट, फ्रैंकली दैट्स रियली नॉट ऑन। रात का वक्त था, लोग सो रहे थे, चंद लोग जाग के जो अपना पहरा देते हैं वो पहरा दे रहे थे। एयरशिप्स आए और फायर खोल दिया। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि हाउ लॉन्ग, बट जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि ऑलमोस्ट 2 घंटे तक ये जो है जो एक एपिसोड है वो चलता रहा। मतलब ये कैसी फ्रेंडली फायर है कि वो इतने अरसे तक करते रहे आप, कि आपने जो है वो कोई 24 कहता है, कोई 25 कहता है, कोई एज मेनी से 28 कहता है, इतने आपने बंदे मार दिए और आपको उस चीज़ का एहसास नहीं है कि जो है वो ये हुई क्या है, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी फ्रेंडली फायर थी। और उसके बाद यू नो to cover your behind, you basically saying कि जी हम तो ये एक गलती हुई है और this was a misunderstanding और this was a पता नहीं क्या, और हमने तो जी वो एक नहीं गलती तो मानी नहीं, बंदे को लगा दिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो भी एक 1-स्टार जनरल है, बेचारे के पास में कुछ करने को नहीं था, तो उसको बोला कि यार मेरा पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने कुछ इस तरह किया था जिसके जवाब में उन्होंने इस तरह की फ्रेंडली फायर जो उन्होंने क्लेम किया है, बट अगर उन्होंने कुछ किया होता तो वो शायद वो इस तरह सो नहीं रहे होते, वो भी एक्टिव रहते, वो भी अलर्ट रहते, वो आपको बराबर लड़ते। 28 लोग पर मरते नहीं। अब I'm like, you know, and you have nothing to show with it. You don't have any proof. I mean, like, you know, there's no active damage to your equipment, to your airships, gunships. या तो ये होता ना कि अच्छा भाई वो अटैक कर रहे थे, हमने उन पर रिटेलिएट और उन्होंने रॉकेट लॉन्चर मारा, RPG मारा, ये किया वो किया, हमारा वो जहाज गिरा दिया, जिस तरह OBL के केस में हुआ था कि वो जी गिरा हुआ जहाज मिल गया था। इस तरह तो कुछ हुआ नहीं। हमें लगे एक स्क्रैच आपको लगी नहीं है, सो एक फायर के बदले आपने 28 या 25 या 24 जाने नहीं है। मतलब लेकिन एक यू हैव टू लुक इनसाइड, ठीक है ना, अपने आप को भी आप लोग जरूर देखिए। एब्सोल्युटली। इंडिया का वो क्या प्राइम मिनिस्टर वो क्या था जिसके वो इस तरह के बाल थे, वो हैं कह नहीं सकते, गलत हो जाता है, बट उस तरह के बाल थे और वो गया था अमेरिका, उधर वहाँ पर रोक के उसको उसकी दे सर्च, ठीक है, वो इतना अपसेट हुआ वहाँ पर रह के, केम बैक और उसने प्रोटेस्ट किया, और टॉप से लोग नीचे तक everybody apologized from America. They said we are so sorry this has happened, और खुली आके खबरों में दिखाया गया, ठीक है। हम लोग के इतने लोग मार ने, और एक हमें कहता है why should we apologize? Because हमने गलत नहीं किया ना, हमने तो अपने आप प्रोटेक्शन में हमने ये नहीं जी, क्योंकि हम जो है बेकारी हैं, उनको पता है हमारी तरफ से कोई जवाब आने वाला नहीं है इसके बारे में। नहीं हम बेकारी, हम तो यूं कहते हैं कि जी बस हमें पैसा दे दें आप, जाने ले लें आप जितनी भी लेनी है। अब why would the master apologize to the slave वाली बात आ गई। सही बात है, ठीक है, लेकिन यार I don't want to be that slave। मैं वो नहीं गुलाम बनना चाहता यार,
बहुत होगी। आई एम श्योर आप लोग भी नहीं गुलाम बनना चाहते। पर अदनान, वो पैसे किस काम के जिसके बदले आपको अपने मुल्क के लोगों की जान देनी पड़ रही है? मेरा क्वेश्चन ये है। और वो पैसा हमारे पास और ये सिर्फ आम आवाम क्यों, ये सियासतदान भी तो एक आवाम में से एक बंदा उठाए ना जो वो सियासत में गए हैं, तो उनको ये बात फील नहीं होती। आई डोंट नो कि कौन से अवाम है इसमें मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि क्या वो लोग हम लोग में से एक बंदा नहीं है, वो एक्सेप्शनल लोग नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो तो आपको मतलब इतने गिर गए उनके सामने कि आपके घर के अगर लोग वो आके मारे तो आप उनके सामने उनको कुछ नहीं कहेंगे बिकॉज हम उनके गुलाम। बोलेंगे वैसे तो मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग ये पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि ये जो इससे पहले जो हम बेच आए अपनी न्यूक्लियर एसेट्स, हाँ बिलाल, ये जो इनके एपिसोड, और दिस वाज बॉइलिंग अप टू बी ह्यूज ड्रामा, ठीक है, वो हंसे जा रहे थे। मेरा तो ख्याल है खुद ही इन आप जो सियासतदानों की बातें कर रही हैं, इनने मिलके अमेरिका के साथ खुद ही मारा है। दे आर द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट्स। They are, yes, I think they are. It's all a game plan. अब 2 दिन से आप भूल गए ना वो क्या मेमो शेमो सारा भूल गए आप। हकानी जो हमारा ट्विटर है उल्लू का पटा उसको भी भूल गए। अदनान, it's not only this time, आप हमेशा देखें कोई इस तरह की इशू हमारे कंट्री में रेज होता है, उसके रिटेलिएशन में उसको कवर अप करने के लिए उससे एक बड़ी चीज कर दी जाती है, and it's within days literally. So it's all a game plan. and अफसोस की बात ये है कि हमारे मुल्क के लीडर्स और सियासतदानी इस गेम प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन उसमें फिर आप और मैं क्या कर रहे हैं बैठ के? करें मैं बिलाल, आप मतलब you were saying something. सॉरी मैं कह रही थी कि आप कह रही है कि हम क्या करें, हम क्यों नहीं बोले, तो हमारे तो अपने लोग फौज को खुद अक्यूज कर रहे हैं कि वो लोग इस चीज में शामिल हैं। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? See the problem is that I think that we're too divided. हम लोग जो है कभी भी एक चीज पे हमारी यकजहती नहीं होती। हम लोग जो है हमेशा कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। आज से कुछ अर्से पहले वो जो है हम उसके अंदर वो शुरू हो गए थे, वो जो सिंधी पख्तून और वो ऑल ऑफ दैट इशू, पंजाबी एंड सराइकी एंड ऑल दोस इश्यूज, फिर वो खत्म हुआ तो कुछ और स्टार्ट हो गया, तो उस पर कुछ और हो गया। हम लोग लड़ती रहते हैं। मतलब हमारा मकसद दुनिया का एवरीथिंग यही है कि हम दूसरों को नीचा दिखाएंगे। जो लास्ट टाइम जो है जो मैंने एक एक्चुअल स्ट्रेंथ देखी थी of people coming together was, I mean, like talking about serious issues. वो अलग कहानी है कि आप जी वो जब वो मैच होता है तो सारे पहुंच जाते हैं एक साथ, वो उसकी बात नहीं कर। बट serious issues, and that was in 2005 when they had that earthquake, बालाकोट वाला, where you know people just they did not got together the second time and they stepped out of the house. पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा, बर्गर बच्चा, सब everyone was on the road. हर कोई रोड पे पीएफ म्यूजियम पता नहीं कितने मैंने रातें गुजारी वहाँ पे। क्या यार पैशन आने शुरू, everybody came together, we actually did something. You know, where is that feel now? Let's get together and say कि यार you know what, this is not on. This is बिल्कुल यार, मेरा ख्याल है अभी लोगों को असर हुआ है इस चीज का, अंदाजा हुआ है कि यार अब अंदाजा होना शुरू हुआ है। and a lot of people like you, I met a lot of people yesterday as well. बल्कि एक मैं किसी ग्रुप से मिला and there is young kids from Zabist, और वो लोग कह रहे थे कि we are going to protest and we are going to get out, और हमें अमेरिकन एम्बेसी के सामने आके प्रोटेस्ट करेंगे। They're doing it tomorrow at Friday 4 o'clock outside US Embassy. At Port Basin. So yeah, please join them and support them. You should raise a voice because it's time we stop all of this, यार. Exactly. वो भी है कि आपके अंदर टेस्टिंग योर पेशेंस की यार कहाँ तक जो है हम कर सकते हैं। वो था ना वो एक झुके को आप वो करते हो कि अच्छा अब वो करेगा, अब काटेगा अच्छा थोड़ा सा और अब काटेगा, you know, one of those things as well. और उनकी पहले OBL जब था तो वो I mean you know the sovereignty आपकी जो है उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, वो अंदर उड़ते अंदर आ गए कर आगे बाहर चले गए बोल के हम आए थे यार। तो जो है अभी दोबारा ये वो I mean almost 2 kilometers inside the border. अमेरिकन या तो बहुत ही स्टूपिड कॉम है to be honest. मेरा तो ख्याल है खैर इनकी वैसे 70% लोग तो वैसे ही भोंगे हैं। हंस क्यों रहे हो राजू, मैं सही बात बता रहा हूँ, तुम अमेरिका नहीं छोड़ दो ख्वाब अमेरिका जाने के। बट उनकी ये कौम या तो मैं वाकई पागल समझती है, they don't realize the fact they think they can get away with any and absolutely everything. लेकिन वो भी इसलिए because हमने उनको वो दिया है ना, we've given them that. Because हम लोग as people, as you and I, normal people, we haven't stood up ना यार। हम जो है वो कहते हैं वो तो बिके हुए हमारे सारे बिके हुए A to Z, सब कोई बिका हुआ है। हम क्या करें? वो सियासतदान बिके हुए हमारी आवाम। हम तो नहीं क्या कर सकते हैं exactly? अब हम ये कहते हैं
हम तो भाई मैं तो कहता हूँ यार वी शुड स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, बल्कि वी आर आल्सो स्टार्टिंग ए रैली on Speak for Change, where we want everybody to change their profile picture to this, जो हम लोग NATO के directly protest के लिए हमने it has never happened before, and this is what we're doing. It's a way to show कि यार पढ़े लिखे लोग भी जो हैं we're all together, and I can guarantee you this will make an impact. At least if they don't apologize to those idiots, they have to apologize to me or to him or to you guys. You deserve that kind of apology. The people of this nation, yaar. Not just us, the हमारी भाई थे, हमारी died. it was our blood. सबके थे, you know, I mean, like, you know, it's not like we're different. मतलब हम लोग जब कहते हैं मुसलमान भाई है, तो ये पाकिस्तानी मतलब why can't we just say कि यार ये हमारे भाई थे. बिल्कुल. And they were there on the border to protect us. To our families. Yeah, of course. बिल्कुल. So, you know, this is really, you know, very very personal. So please, I think हमारा message यही है कि जितने भी protest हैं, regardless कौन सी organization या कौन से लोग उसको carry out करें, वो हमारा उस पर वो issue नहीं होना चाहिए. Issue ये है हमारा कि ये protest है, इसको हमने support. Join hands. जितना हम कर सकते हैं. Right. जगजैता हो जाए और मतलब just you know, let's do this together. Do whatever really it make them is. understand that, Right. you know what, this is not on. Yeah. And yeah, friendly fire. Yeah. I mean, seriously, I'm really angry. ये friendly fire जो उन लोग ने लफ्ज़ use किया ना की तैसी. Excuse my language. You can cut it off later, but I'm really upset with all of this and all this bullshit going around. I guess we've had enough, and I guess it's time. It's really time, and I think ये incident ऐसा है कि सबके अंदर उन्होंने इतना गुस्सा दिखाया है, and it's time for us to step out on the road and protest. Absolutely. All right. Thank you.